सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे ड्रीम चेजर एकेडमी से। मेरा नाम है उमेश और आप लोग जानते हैं कि मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं अपने ड्रीम चेजर एकेडमी पे। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों से कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। सो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्लास का नाइन्थ मैथ का एक्सरसाइज है 2.1 और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पहला जो वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे और इसका पार्ट 2 ये है। इसमें बचे हुए क्वेश्चंस थे, इस पार्ट में कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट, इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि आप k की वैल्यू निकालिए जो कि x माइनस है फैक्टर ऑफ px इन ईच फॉलोइंग। मतलब ये एक px दिया है, इसका फैक्टर है ये। अगर x की वैल्यू जो निकलेगी उसको आप इसमें रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं हम और इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करेंगे, x - 1 इजकल टू 0 क्या है, इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो x बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है। x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो वी विल गेट x - 1 इजकल टू 0, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 1। सो वैल्यू ऑफ x विल बी पुट द पॉलिनोमियल px एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। सो यहाँ पर अगर वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं सो आप x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए। पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, क्या है, px इजकल टू है x स्क्वायर प्लस x और प्लस k। सो हम इस पॉलिनोमियल को हम करेंगे x स्क्वायर प्लस k इजकल टू 0 के बराबर पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या रखी है हमने, 1, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 और प्लस k इजकल टू 0 इजकल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 प्लस k। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, k 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 और प्लस k इजकल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा k इजकल टू माइनस का 2। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर के एक्स प्लस रूट 2 की वैल्यू में, इसके वैल्यू में k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 जो है इजकल टू 0 माइनस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस इजकल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या है, यह है px इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस k प्लस रूट 2 इजकल टू 0। सो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे कि x की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 प्लस k और प्लस का रूट 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस में, यहाँ से ले जाएंगे तो सब माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, इजकल टू माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। तो अगर आपको और तरीके से लिखना है तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, सो कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इसको, k इजकल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 2। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। k की वैल्यू आएगी माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 या माइनस 2 माइनस रूट 2। सो हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई 1। फिर इस पॉलिनोमियल में हमको पुट कर देना है x की वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस 1। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या करेंगे हम, के एक्स स्क्वायर
माइनस का रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू कैसे निकालनी है? सबसे पहले x की वैल्यू जो निकली है इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से निकलेगा k और 1 का होल स्क्वायर माइनस का रूट टू इंटू 1 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आएगा k, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस रूट टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 आएगा और प्लस 1। सो ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा रूट 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 और प्लस माइनस 1। के की वैल्यू क्या आ गया? रूट 2 माइनस 1। ये इसका आंसर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे के एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्या आएगा? x की वैल्यू 1 आ गई, और ये पॉलिनोमियल क्या दिया था? x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। सो अब क्या करेंगे? के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देना है। फिर क्या करना है? इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या करेंगे हम? के एक्स माइनस के एक्स 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का के इक्वल टू 0। सो माय डियर स्टूडेंट, लुक केयरफुली। सो फ्रॉम हियर के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से के आएगा, और माइनस का 3 को मल्टी 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा के इक्वल टू 0। सो के और के मिलकर हो जाएगा 2k, और माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का k हो जाएगा, और इस यहाँ क्या करेंगे? 2k बराबर 3 है, और ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई की वैल्यू हमेशा इसके अपान में जाती है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आएगी 3/2। दिस इज अ राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ऑल पार्ट्स मैंने आपको करा दिए। इस तरीके से इसके क्वेश्चन के आंसर होंगे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं मूव करता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं इसको करने जा रहा हूँ इरेज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बहुत ही इजी है, इसको आपने क्लास 8 में भी किया होगा, को करना आता होगा सभी लोगों को। क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज करिए इसको, फैक्टराइज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। और इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा पार्ट क्या है? कह रहा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। और अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है, आई होप इसका लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का माइनस का x और माइनस का 4। सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने सारे पार्ट्स हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही हैं सारे क्वेश्चन। 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 6x स्क्वायर 5x माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस का 4। ओके, ऑल राइट। सो हम इसके फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करनी होती है।
और क्या करें, मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि अगर मल्टीप्लाई करके ये देखना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए, इधर देखिए हम इसको थोड़ा बता देते हैं डिटेल में। 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पे 7 आ जाए, तो 4 3 जा 12, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, और ऐड करने पे 7 आए, तो हम क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे 4 3 जा 12, और तो यहाँ पे क्या हो जाए, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, 12x² माइनस का 7x + 1, और यहाँ से फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12x² माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 1। सो यहाँ से क्या करेंगे हम, 12 है तो 12 में हम क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन हो गया, तो 4 3 जा 12, 3x और माइनस का 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है यहाँ पे, तो अंदर बचेगा 3x और माइनस का 1। तो यहाँ से फैक्टर क्या आ गए, 3x माइनस का 1, और यहाँ से आ जाएगा 4x और माइनस का 1। सो यहाँ से ये फैक्टर आपके आ गए, दो फैक्टर मतलब आ गए। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप आगे सोल्व करके। फिर इस वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 6, और 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पे 7 आए, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 6 आएगा, और 6 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो लिखते हैं इसको 2x² माइनस का प्लस का 6x और प्लस का x और प्लस का 3। यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन हो जाए, 2x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, x + 2 3 जा 6, और प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा x + 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, तो x + 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ये 2x और प्लस 1, ये आपके आंसर हो जाएंगे, इस फैक्टर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि 6x² + 5x - 6 के फैक्टर करिए। तो सबसे पहले इस दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 6 और 6 की। तो अगर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको ऐड करने पे 5x आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 36 आए। तो इसके फैक्टर हो गए 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो ये फैक्टर आपके हो गए, बहुत इजी तरीके से मैंने कर लिया। तो यहाँ से 6x² और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्लस का है इसलिए 9 प्लस का बड़ा रहेगा, और माइनस का 4x होगा और माइनस का 6। सो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे 3 कॉमन, 3x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 3 2 जा x, 3 2 जा 6, 2x और प्लस 3 3 जा 9 मतलब 3, और माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 2x और माइनस प्लस बाहर आ जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा प्लस का 3। तो यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, इसको बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बचेगा 2x + 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पे 3x और माइनस का 2, 3x और माइनस का 2, यहाँ से इसका आंसर आ गया। सो आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करिएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 12। और 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर -x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, तो क्या हो जाएंगे 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। तो 4 और 3 को अगर 4 माइनस का बड़ा रखेंगे और 3 प्लस का रखेंगे, तो अगर माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x आएगा, और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x² और यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 4x और प्लस का
3x और माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हमारा x, कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x और माइनस का 4, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा +1, 3x माइनस का 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस का 4 और यहाँ बचेगा x + 1। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक एक्सरसाइज 2.1, 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ऑल पार्ट्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है मैक्सिमम I mean 4 क्वेश्चन है। चलिए इसको रिमूव करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमने 4th पार्ट करवाया, I mean 4th पार्ट हमने करवा दिया इसमें। तो 3 और 4th पार्ट और इसका लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है 5 है। इसमें जो क्वेश्चंस है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हैं। इसमें क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग है तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसका अगले पार्ट में करूँगा, पार्ट नंबर 3। सो आप इस वाले एक्सरसाइज 2.3 का अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं इस सारे क्वेश्चंस में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के जो जितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, सारे करवा दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और इसी तरह से आप जुड़े रहिए और आपको एक ना एक नई से नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। और चलो दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।